दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट की कहानी क्या फरीदाबाद से लिखी गई? क्या जांच एजेंसियां फेल हो गई? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इशारा वहीं जा रहा है। जम्मू कश्मीर की पुलिस पिछले कुछ दिनों से आतंकियों की धरपकड़ कर रही थी। इसी कड़ी में फरीदाबाद में सोमवार की दोपहर तक भारी मात्रा में विस्फोटक पकड़ा गया, जो दिल्ली एनसीआर को दहलाने के लिए लाया जा रहा था। लेकिन इसके बाद भी देश की राजधानी में मौजूद दिल्ली पुलिस के साथ केंद्रीय एजेंसियां भी इन आहट को पहचान नहीं पाई। यही वजह है कि साजिश को भी पकड़ने में ये एजेंसियां नाकाम रही। जिस तीव्रता का ये धमाका था वो विस्फोटक की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसे में आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। सूत्रों के मुताबिक फॉरेंसिक जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि किस तरह का विस्फोटक था, लेकिन यह तय है कि यह कोई हादसा नहीं है। राजधानी में पिछले कुछ समय में आतंकियों की मौजूदगी भी देखी जा रही थी। पिछले 7 सालों में इस साल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब तक सबसे अधिक आतंकी भी पकड़े हैं। इस साल के 10 महीनों में ही स्पेशल सेल ने दिल्ली और अन्य राज्यों से 25 आतंकी पकड़े। उनसे पूछताछ में भी पता चला कि ये दिल्ली को दहलाने की फिराक में थे। एक दिन पहले ही आईबी के इनपुट के आधार पर गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस के 3 आतंकियों को दबोचा था। इनसे भी पूछताछ में पता चला कि इन लोगों ने भी आजादपुर मंडी की रेकी की थी, क्योंकि यह भीड़ भाड़ वाला इलाका था। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को भीड़ भाड़ वाली जगह को लेकर अलर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लाल किले के आसपास में भीड़ रहती है। गिरफ्तार 3 लोगों में 2 उत्तर प्रदेश और एक हैदराबाद का रहने वाला था। राजधानी में सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं है, बल्कि सभी सुरक्षा एजेंसियों के मुख्यालय हैं। दिल्ली आतंकी मंसूबों के केंद्र में रहती है। इसके बाद भी इस तरह की घटना सुरक्षा एजेंसियों की चूक की तरफ इशारा करती है। यह धमाका कई और जान ले सकता था, लेकिन सोमवार होने के कारण लाल किला लोगों के लिए बंद था। लाल किला खुला रहता तो घटनास्थल पर और भीड़ हो सकती थी। इससे हताहतों की संख्या भी बढ़ सकती थी। जम्मू कश्मीर इंटेलिजेंस की माने तो फरीदाबाद में विस्फोटक रखे जाने के मामले में उमर नाम के युवक की तलाश है। उसके पास हरियाणा की नंबर की ये i20 कार देखी गई थी। हो सकता है कि कार को उमर ही चला रहा हो। फरीदाबाद में विस्फोटक पकड़े जाने के बाद उसने दिल्ली में उसके पास मौजूद RDX का विस्फोट कर दिया हो और ब्लास्ट में उसकी मौत हो गई हो। पुलिस अधिकारी यह दावा कर रहे हैं कि कार में 3 लोग सवार थे, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। दिल्ली हादसे के बाद में देश के कई राज्यों में हाई अलर्ट कर दिया गया। दिल्ली को भी हाई अलर्ट पर रखा गया। फॉरेंसिक टीम और तमाम जांच एजेंसियों के साथ में दिल्ली पुलिस भी एक एक तथ्य को खंगालने की कोशिश कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर दिल्ली के लाल किले के बाहर जो धमाका हुआ वो धमाका किस तरह का धमाका था और इसके पीछे किसकी साजिश है। बताया तो यह भी जा रहा है कि एक एक कड़ी को जोड़कर दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां उन लोगों तक पहुंचने ही वाली हैं। लेकिन सवाल एक कि जब बार बार दिल्ली और एनसीआर में धमकियां मिल रही थी, फरीदाबाद में विस्फोटक बरामद हुआ था और अलग अलग तरह के खतरे नजर आ रहे थे, तो जांच एजेंसियां सतर्क क्यों नहीं हुई?